बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। रिसेंटली आप सबको पता है कि रूस की जानिब से ट्रंप के बारे में कहा गया था कि ट्रंप के मिजाज का किसी को भी नहीं पता। एक मिनट में खुश, अगले मिनट में नाराज। एक दिन वो प्लीज करेगा, अगले दिन धमकियां देगा। और इस एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया था रूस ने। आज ट्रंप ने यही काम करके नेतन्याहू को सरप्राइज कर दिया है और नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर गया था फाइनल एक्शन लेने के लिए, लेकिन लौटा खाली हाथ, क्योंकि ट्रंप ने वहां पर सरप्राइज किया और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करनी थी वो भी कैंसिल कर दिया। अब जरा सिनेरियो समझिएगा क्या हुआ। मीटिंग में हो गई हैं तलखियां, जिसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। देखिए, ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको जरा देखिए गौर से। ये ट्रंप बैठा हुआ था नेतन्याहू के साथ। हमेशा होता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले एक, यानी जो मीटिंग करने से पहले जो 1-to-1 इनकी मीटिंग होती है उससे पहले वो मीडिया से करते हैं बातचीत। ये हमेशा से व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप की आदत रही है। वो पहले बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो फिर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देते हैं। यूजुअली होता है कि या तो आपने अनाउंस ही ना की हो तो फिर तो आप कहते हैं कि नहीं, सिर्फ पहले ही टॉक्स होंगे, हम बाद में जवाब नहीं देंगे। लेकिन जब आपने एक स्केड्यूल बनाया हो, क्योंकि वहाँ रिपोर्टर्स होते हैं, वहाँ खाने का इस्तेमाम होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर सिनेरियो ये बना कि नेतन्याहू और ट्रंप ने पहले मीडिया से बातचीत की, उसके बाद मीटिंग में गए। मीटिंग में हो गई बड़ी शदीद तलखियाँ। इतनी तलखियाँ हो गई, इतनी ज़्यादा बैकलैश हो गया, तलखियाँ हो गई कि उन्होंने वहाँ से व्हाइट हाउस वालों ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म है, क्योंकि एक जगह ट्रंप ने खड़े होना था, एक जगह नेतन्याहू ने खड़े होना था और मीडिया ने सवाल जवाब करने थे। क्या बातचीत हुई, आप क्या ईरान पर एक्शन लेने जा रहे हैं? ट्रंप ने कर दिया सरप्राइज इनको। इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हुआ क्या है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को वहां पर सरप्राइज किया। सरप्राइज उन्होंने इस तरह किया कि नेतन्याहू वहां बैठा हुआ था और साथ ही उसने असल में मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जाना था और ट्रंप को ये कहना था कि बस ये रेडी है, ये सिनेरियो आप बताएं हमला कब करने जा रहे हैं। यानी वो ये हमला करवाने के लिए आया था। लेकिन वहां पर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मेरी ईरान से डायरेक्ट बातचीत जारी है और मुझे उम्मीद है कि सक्सेसफुल रहेगा और मैं चाहता हूं कि इजराइल पीछे हट जाए। ये बात इतनी ज्यादा चुभी, इतनी चुभी कि इजरायली मीडिया ने कहा कि कंगला बनकर खाली हाथ लौटा है नेतन्याहू और उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और मजे की बात यह है कि ईरान ने कह दिया है कि डील के फाइनल करने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि रूस इसमें मुदाखलत कर रहा है और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज मुदाखलत कर रही है। असल में इस मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की कि मैं ईरान से डायरेक्ट बात कर रहा हूं। पहले 2 दिन पहले ही आ रहा था कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि हमने डायरेक्ट बात नहीं करनी, हमने इनडायरेक्ट बात करनी है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने कह दिया मैं तो डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ये कामयाब होने वाली है, लिहाजा इस सूरत हाल में अगर कामयाब नहीं होती तो फिर ईरान के लिए बुरा होगा। उधर बैठा नेतन्याहू उसके तोते उड़ गए, ये क्या कहा ट्रंप ने। और उसके बाद वो मीटिंग में गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वाजिया कर दिया मैंने ईरान पर अभी स्ट्राइक नहीं करना, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ और वो एग्री करने के लिए जा रहे हैं, मेरी शराइत मानने के लिए जा रहे हैं और वो मेरी शराइत तस्लीम कर लेंगे और उसके बाद हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा तुम भी हमला ना करना। ये इतने तलक कलामी। उसने कहा नहीं देखे ईरान हम पर हमला कर रहा है, देखे ना लिबनान के थ्रू कर रहा है, अगर ईरान ने ये कर लिया वो कर लिया तो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होगा, हम उसका एटमी प्लांट तबाह कर देते हैं, हम उसका न्यूक्लियर तबाह कर देते हैं, फलाना कर देते हैं, आज आप यहाँ पर हैं कल को वो फिर ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी जो हो सकता था उसने ट्रंप को कहा। उसने कहा नहीं इनफ, मैंने अभी हमला नहीं करना, मेरी बातचीत शुरू हो गई है। और इस सूरत हाल में उसने यहाँ तक कहा कि ईरान ने सबसे अहम तरीन रडार सिस्टम डिप्लॉय कर लिया है, रूस के तैयारे वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम वहाँ पर है, सारा कुछ है, रूस मदद कर रहा है, चाइना कर रहा है, ईरान अब वो ताकत नहीं रहा, अब वो अमेरिका को कह रहा है कि हम तुम पर भी हमला कर देंगे, उस रीच में चले जाएंगे फलाना। यानी उसने जो हो सकता है वो किया। और उसने वहाँ पर यह भी कहा कि अगर आपकी डील फाइनलाइज हो जाती है तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी ऑन बोर्ड हो जाती हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर मामला तो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, फिर ईरान बड़ी ताकत बन जाएगा। आज ईरान अगर पाबंदियों के बावजूद इस लेवल पर है तो वो जब अपना तेल बेचेगा, जाहिर सी बात है डील होगी, आप पाबंदियां हटाएंगे तो ईरान तो इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, क्या गारंटी है कल को ये काम नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा मैंने पूरा काम किया हुआ है।
इमेजिन करें उसके बाद तल कलामी में मामला चले गए। उसने नेतन्याहू को कहा कि तुम जंग चाह रहे हो, हत्ता कि आप अंदाजा करें क्या अजीब माइंडसेट है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी B-2 बॉम्बर्स भेजे पहले उसने, और उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, फिर उसके बाद उसने 40,000 की फौज मिडिल ईस्ट में इस वक्त डिप्लॉय कर दी। और ये बात ज़हन में रखिएगा, ट्रंप हो सकता कल फिर मुकर जाए, ये कुछ नहीं आप कह सकते इस बंदे का। और इस सूरत हाल में उसने नेतन्याहू को वो, यानी आप सोचे सेंटकॉम के चीफ से मुलाकात हो रही है, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही है, बस हमले का दिन लेने के लिए हुआ है। जैसे होता है ना कि आप रिश्ता तय कर लेते हैं तो वो घर वाले जाते हैं कि जी वो दिन रखने के लिए कि भाई हम जा रहे हैं, बस दिन रखने जाने। वो दिन रखने के लिए गया था, अब कौन से दिन हमला करना है, उधर ट्रंप ने उसको सरप्राइज दे दिया, अब वो खाली हाथ लौट आया। ये सूरत हाल उसकी जो पैदा हुई है, उसके तो पैरों तले जमीन निकलनी थी। उधर से असल मसला ये हुआ बैक एंड पर असल में रूस ने किरदार अदा किया है। हालांकि अपनी यूक्रेन की जंग में उन्होंने कहा है कि ट्रंप एक नाअहल इंसान है। बहरहाल टैरिफ की जितनी जंग हुई है, चाइना पर जितना मर्जी टैरिफ लगा है, रूस ने आपने एक चीज गौर नहीं की, बिल्कुल मुंह अपना सी लिया। उसने कहा ठीक है भाई लगा है तो लगा रहे, लेकिन अपने आप को उसने पीछे हटा लिया। तो ये सूरत हाल ट्रंप को बड़ी पसंद आई है कि चाइना इत्तेहादी है रूस का। लेकिन इस सूरत हाल में देखिए, अब दो सिनेरियो आप समझिएगा जरा, यहां अब होने क्या जा रहा है। आप जो मर्जी कहे, आज स्टॉक मार्केट ऊपर गई हुई है और आज सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऊपर है सिवाय चाइना के। सारा यूरोप घुटनों में है, सारी 99 कंट्रीज ने घुटने टेक दिए सिवाय चाइना के। तो चाइना से तो हो रही है लड़ाई, वो तो एक अलग बात है। आप बताइए बाकी सूरत हाल क्या है। बाकी जगह किसी जगह ट्रंप हारा हुआ आपको नजर आ रहा है, मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गई है। चाइना के अलावा सारे ममालिक ने यूरोप समेत घुटने टेक दिए। इंडिया ने भी कह दिया हम डील करेंगे, सब ने कह दिया डील करेंगे। अब बाकी क्या रह जाता है पीछे। जो बाकी सूरत हाल है, अब उसने यहां पर जीत लिया। वो कह रहा है कि मैं ईरान का मामला भी जीतूं। अब ईरान के मामले के ऊपर वो असल में ईरान से बातचीत कर रहा है, और पता ये चला है कि ईरान ने कह दिया है कि डील हम करने को तैयार है। आयतुल्लाह अली खामनाई को भी कन्विंस कर दिया गया है, और इस सूरत हाल में डील होगी कि भाई आपसे पाबंदियां हटेंगी, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेंगे, इंटरनेशनल इदारे आकर चेक करेंगे, इसमें रूस गारंटी देगा, और कई अरब ममालिक भी इसमें ऑन बोर्ड है। और मज़े की बात आप ये देखिए, इस मीटिंग से पहले मिडिल ईस्ट की अरब कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आपने डील फाइनलाइज करें, ईरान को एटमी ताकत बनने से भी रोकें, उनसे बातचीत करें, उनसे डील करें, इस खत्ते में हमें जंग नहीं चाहिए, और इसराइल को हर सूरत रोकें कि वो ईरान पर हमला ना करे। कतर ने कहा, सारी कंट्रीज ने कहा, वो कह रहे हैं आप हमला ना करें, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, और मिडिल ईस्ट जलेगा तो उनकी जीडीपी गिरेगी, तेल के मसले होंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद होगा, तबाही होगी, वर्ल्ड पूरा तबाह होगा। या आपने देखा ही था स्टॉक मार्केट जैसे क्रैश हुई है, इससे 1000 गुना ज़्यादा मामला होगा। और ट्रंप ने एस्टिमेट लगाया कि 10,000 अरब डॉलर का तो खाली उनको नुकसान होगा। तो ये पूरा सारा स्नैरियो लगा कर रखा, और जंग जब शुरू होगी तो उसमें ज़ाहिर सी बात है रूस रहेगा, रूस उधर जाएगा, चाइना जाएगा। तो इस सूरत हाल में इजराइल का जो प्लान है उस पर ट्रंप ने पानी फेर दिया है। अब ट्रंप इस सूरत हाल में अगर डील फाइनलाइज कर लेता तो इससे बड़ा डील ब्रोकर कोई नहीं होगा। देखिए, टैरिफ की जंग इस वक्त ट्रंप जीत रहा है। आप 1000 दफा सारी दुनिया ही कहती रहे, सारा वर्ल्ड कहता रहे नुकसान हुआ है, ट्रंप टैरिफ की जंग जीत रहा है। सिर्फ चाइना के साथ जो लड़ाई है उसमें उनका आमना सामना, और इसमें भी आप ज़हन में रखिएगा, एक एप्पल कंपनी को निकालकर बाकी जगहों पर चाइना का ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए 500 अरब डॉलर के करीब चाइना करता है एक्सपोर्ट। रही बात एप्पल कंपनी की, तो उसका भी वो अल्टरनेट निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन एप्पल कंपनी का भी जाहिर सी बात है, बड़ा है, नाम है, उसका भी कुछ ना कुछ करेगा। अमेरिका के पास सूरत हाल कोई नहीं है। लेकिन इस सारे मामले पर जो सबसे बड़ा सिनेरियो सामने आएगा वो देखने लायक होगा कि अब चाइना क्या करेगा और वो बाकी ताकतें क्या करेगी, क्योंकि चाइना को तो हो रहा है नुकसान। इस वक्त आप देखें ना कि चाइना को उसने तनहा कर दिया है। अब अगर वो ईरान की डील फाइनलाइज कर लेता है तो मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज में दुनिया में किंग कौन बनेगा? ट्रंप। अब 99 कंट्रीज उसके दर पर आ गई हैं, तो ईरान भी अगर उसके दर पर आ जाएगा इस सेंस में कि भाई ठीक है हम डील फाइनलाइज करते, जाहिर बात है जब ऐसा मामला होगा तो ईरान हमला नहीं करेगा। फिर यमन के वाला मामला भी सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप खाली ये डील नहीं करेगा कि मैंने सिर्फ ईरान से बात करनी है, वो कहेगा यमन वाला मामला भी। और फिर इस सूरत हाल के अंदर वहां पर गजा भी डिस्कस होगा, उसका क्या मामला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ईरान से न्यूक्लियर डील को वो फाइनलाइज करेंगे, और ट्रंप ये भी कन्विंस करवाएगा उससे कि तुमने नेतन्याहू के मामले पर कोई यानी हमला ना करें,
और यमन से भी दूर हटे। ये तो बहरहाल बात की बात है क्या होगा, लेकिन ईरान वाली डील फाइनलाइज हो जाती है तो दरवाजे खुल जाएंगे तेल के, फिर तो सूरत हाल बड़ी अहम हो जाएगी। और यही वो चीज़ है कि फिर देखिए ईरान ऑलरेडी मार्केट में तेल फेंक रहा है, चाहे इलीगल तरीके से, 2 नंबर तरीके से। सोचो जब पाबंदियां हट जाएंगी तो वो किस लेवल पर जाकर काम करेगा। ये बहरहाल सूरत हाल अहम होने जा रही है। और नेतन्याहू के पैरों तले ज़मीन निकली है। ये ट्रम्प तूने क्या बोल दिया है, यानी मुझे तबाही के दहाने लाकर खड़ा किया। वो हमले की डेट लेने गया था, यानी रिश्ता करके शादी की तारीख लेने गया था, और अगलों ने शादी ही मनसूख कर दी है कि भाई हमें तुम्हारी लड़की ही पसंद नहीं है, तो लिहाजा हम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।